मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र ग्रंथ बाइबल को हम ईश्वर की प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ कहते हैं और ईश्वर की आज्ञाओं का भी ग्रंथ कहते हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल के द्वारा ईश्वर ने हमें बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं, लेकिन 10 आज्ञाएं हमारे लिए बहुत ही अनमोल हैं और सार्वभौमिक है, सबके लिए। उन 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, झूठी गवाही मत दो। झूठी गवाही मत दो। पुराने जमाने में और आज भी लोग पैसों पर खरीदे जाते थे ताकि वे झूठी गवाही दें, झूठे गवाह बने। लोगों पर झूठा इल्जाम लगाया जाता था और गवाही के लिए लोगों को पैसा देकर बुलाया जाता था और जो गवाही देते थे और वे लोग फंस जाते थे। हम राजाओं के पहले ग्रंथ की अध्याय 21 में पढ़ते हैं, राजा आहाब नाबोद नामक एक व्यक्ति की दाखबारी लेना चाहता था, लेकिन नाबोद उस दाखबारी को देने से इनकार करता है क्योंकि वह उनके पुरखों की दाखबारी थी, पुरखों से मिली थी। राजा आहाब दुखी हो जाता है। रानी को पता चलता है तो रानी ने क्या किया, रानी ने लोगों से कहा कि तुम एक सभा बुलवाओ और सभा में नाबोद को भी बुलवाना और वहां पर 2 गुंडों को खड़ा कर देना जो नाबोद के विरुद्ध गवाही देंगे और इस प्रकार नाबोद की हत्या की जाएगी। ऐसा ही हुआ। सभा में 2 गुंडे खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि नाबोद ने ईश्वर का अपमान किया है और राजा का भी अपमान किया है, और लोगों ने पत्थरों से नाबोद को मार डाला और राजा आहाब ने नाबोद की दाखबारी को हड़प लिया, अपनाया। झूठी गवाही। प्रभु यीशु की मृत्यु के बारे में हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि धर्म गुरुओं ने झूठे गवाह बटोर लिए, इकट्ठा किए, पैसा दे देकर उनको झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया गया यीशु के विरुद्ध, और इस प्रकार यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, मार डाला गया। प्रभु कहते हैं झूठी गवाही मत दो। सीधी सादी बात है, आज के जमाने में भी ये होता है। आज के जमाने में भी झूठी गवाही दी जाती है। इतने सारे लोग हैं जो झूठी गवाही देते हैं। इतने सारे निर्दोष लोग कैद खाने में पड़े हैं, उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी गई है। कई साल पहले की बात है, हमारे उत्तर भारत के एक शहर में मैं कार्यक्रम के लिए गया हुआ था और वहां की सेंट्रल जेल को विजिट करने का मौका मिला, और वहां के अधिकारी ने कहा कि यहां पर जो कैदी हैं उनमें से 25 से 35% कैदी निर्दोष हैं। हम विश्वास नहीं कर पा रहे थे। 25 से 35% कैदी निर्दोष हैं, उन पर झूठे इल्जाम लगाए गए और उनके लिए झूठी गवाही दी गई। आज भी झूठी गवाही दी जाती है। लोग सत्य को छिपाते हैं, झूठ बोलते हैं। इस नियम का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? प्रभु स्पष्ट शब्दों में बताते हैं, झूठ मत बोलो। इस नियम का अर्थ और तात्पर्य झूठ मत बोलो। हम कितनी आसानी से झूठ बोल लेते हैं आज, है ना? कोई भी कुछ भी बोलता है, पूछता है, आसानी से अपने को बचाने के लिए, अपने फायदे के लिए, नाम बचाने के लिए हम आसानी से झूठ बोल लेते हैं। पैसा प्राप्त करने के लिए लोग झूठ बोलते हैं, झूठे प्रमाण पत्र बनाते हैं, झूठी डिग्री बनाते हैं। पद प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए लोग झूठ बोलते हैं। अधिकार प्राप्त करने के लिए लोग झूठ बोलते हैं। अन्य अन्य कई कारणों के जरिए कारण वे झूठ बोलते हैं, आसानी से झूठ बोलते हैं। विशेष करके आज के जमाने में जहां बेईमानी का बोलबाला है, जहां भ्रष्टाचार है, यहां पर तो सच बोलने वाले विरल हो गए हैं। झूठ का बोलबाला है। आज के जमाने में लोग झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं। आज हम मनन चिंतन करेंगे कि प्रभु इसके बारे में क्या कहते हैं। हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 16 से। वहां पर हम पढ़ते हैं, प्रभु 6 बातों से बैर रखता,
और 7 बातों से घृणा करता है, उसमें से एक है झूठ बोलने वाली जिह्वा। वचन में लिखा हुआ है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 16 से 19 तक, प्रभु 6 बातों से बैर रखता और 7 बातों से घृणा करता है। घमंड भरी आंखें, झूठ बोलने वाली जिह्वा, निर्दोष रक्त बहाने वाले हाथ, कपटपूर्ण योजनाएं बनाने वाला हृदय, बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर, असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी और भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। प्रभु ऐसे लोगों से घृणा करते हैं। प्रभु झूठ बोलने वाली जिह्वा से घृणा करते हैं, वचन में लिखा हुआ है। हमें दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में सुसन्ना की कहानी पढ़ने को मिलती है। बहुत रोचक कहानी है। सुसन्ना एक भक्त नारी थी और वो बहुत रूपवती भी थी, सुंदर भी थी। और इस्राएल के 2 न्यायाधीश, न्यायकर्ता जो बुजुर्ग थे, उसके शारीरिक सौंदर्य से मोहित हो जाते और वे उसके साथ गलत व्यवहार करना चाहते थे, रमण करना चाहते थे, लेकिन सुसन्ना इनकार करती है। सुसन्ना तैयार नहीं होती है और नतीजा क्या हुआ? दोनों न्यायकर्ताओं ने कहा कि हम तुम्हारे विरुद्ध झूठी गवाही देंगे। हम सभा के सामने कहेंगे कि हमने तुमको एक पेड़ के नीचे एक युवक के साथ रमण करते हुए देखा है, व्यभिचार करते हुए देखा है और तुम मार डाली जाओगी। लेकिन सुसन्ना तैयार नहीं थी बुराई के लिए। अंत में ऐसा ही हुआ। उन 2 बुजुर्ग न्यायकर्ताओं ने सभा के सामने यह घोषित किया कि हमने सुसन्ना को एक पेड़ के नीचे एक युवक के साथ व्यभिचार करते हुए, रमण करते हुए देखा है। उन्होंने झूठी गवाही दी। लोगों ने पत्थर उठाया सुसन्ना को मार डालने के लिए, लेकिन तब तक प्रभु ने दानियल नामक एक युवक के अंदर प्रेरणा दी, आत्मा भर दी और उसने आकर लोगों से कहा कि आप एक निर्दोष इस्राएली नारी को मार डालने जा रहे हैं, मैं न्याय करूंगा। और उसने न्याय किया और सच्चाई निकली। बुजुर्गों का झूठ साबित किया गया, प्रमाणित किया गया और दोनों बुजुर्गों को मौत की सजा दी गई। ऐसी घटनाएं हमें बाइबल में पढ़ने को मिलती है। ये घटनाएं इसलिए होती है ताकि हम प्रभु के वचन को समझ सकें, प्रभु क्या बताना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं झूठ मत बोलो, झूठी गवाही मत दो। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 19 में, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19 उसके वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं झूठा गवाह निश्चय ही दंडित किया जाएगा। झूठा गवाह निश्चय ही दंडित किया जाएगा और मिथ्यावादी दंड से नहीं बचेगा। प्रभु कहते हैं झूठा गवाह नहीं बचेगा, वह निश्चय ही दंडित किया जाएगा, उसको दंड मिलेगा। और यही हुआ उन बुजुर्गों के साथ। उन बुजुर्गों के साथ भी प्रभु ने यही किया। स्तोत्र 101 में वचन हम पढ़ते हैं वाक्य 7 में, जो छल कपट करता है वह मेरे यहां नहीं रह पाएगा। प्रभु कहते हैं जो छल कपट करता है वह मेरे यहां नहीं रह पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरी आंखों के सामने नहीं टिकेगा। आप सुन रहे हैं कि मैं कुछ ऊंची आवाज में बोल रहा हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि लोग आसानी से झूठ बोल लेते हैं। वचन में लिखा हुआ है जो झूठ बोलता है, प्रभु कहते हैं जो झूठ बोलता है वह मेरी आंखों के सामने नहीं टिकेगा। ऐसे लोगों को ईश्वर टिकने नहीं देगा। एक जबरदस्त उदाहरण हमें प्रेरित चरित के अध्याय 5 में पढ़ने को मिलता है। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। प्रेरित चरित अध्याय 5, यह प्रारंभिक कलीसिया की बात है। शुरुआत में कलीसिया में लोग अपनी संपत्ति बेचते थे और उससे प्राप्त धन शिष्यों के चरणों पर रखते थे। शिष्य लोगों की आवश्यकता के अनुसार बांटते थे। कोई भी उनके बीच में गरीब नहीं था, धनी नहीं था, सभी बराबर हो गए। सोशलिज्म, समाजवाद,
सब बराबर थे। वचन में लिखा हुआ है, अनानियास नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सफीरा के साथ परामर्श करने के बाद एक खेत बेच दिया। अनानियास और सफीरा पति पत्नी। उसने अपनी पत्नी के जानते उसकी कीमत का एक अंश अपने पास रखा और दूसरा अंश लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। सफीरा और अनानियास ने सोचा, कौन जाने कलीसिया चलेगी या नहीं चलेगी, इसीलिए हम ऐसा करेंगे कि हम कुछ पैसा रख लेंगे अपने लिए। उन्होंने संपत्ति जरूर बेचा, लेकिन उससे प्राप्त कुछ पैसा अपने पास छिपा कर रखा। अब देखिए क्या होता है। उसने अपनी पत्नी के जानते उनकी कीमत का एक अंश अपने पास रखा और दूसरा अंश लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। इस पर पेतरुस ने कहा, अनानियास, शैतान ने क्यों तुम्हारे हृदय में इस प्रकार अधिकार कर लिया है कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलकर खेत की कीमत का कुछ अंश दबा ले रहे हो? पेतरुस ने कहा कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलकर खेत की कीमत का कुछ अंश दबा रहे हो। बेचे जाने से पहले क्या वह खेत तुम्हारा अपना नहीं था? बेचने की क्या जरूरत थी? और इसके बाद भी क्या इसकी कीमत तुम्हारे अधिकार में नहीं था? तुम अपने से पास रख सकते थे पूरा। तुमने ऐसा काम करने का विचार अपने हृदय में क्यों पाला? तुम मनुष्यों से नहीं बल्कि ईश्वर से झूठ बोले हो। तुम मनुष्यों से नहीं बल्कि ईश्वर से झूठ बोले हो। अनानियास ये बातें सुनकर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। बताइए, मर गया। आगे हम पढ़ते हैं, लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी भीतर आई। वह इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानती थी। पेतरुस ने उससे इस प्रश्न किया, सवाल किया, मुझे बताओ, क्या तुमने वह खेत इतने में ही बेचा था? उसने उत्तर दिया, जी हां, इतने में ही। इस पर पेतरुस ने उससे कहा, तुम दोनों प्रभु कहते हैं, ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा और प्रकाश में नहीं आएगा। जब तक हम झूठ बोलेंगे, हम डर में रहेंगे, हमारे अंदर भय छाया हुआ रहेगा कि किस समय सत्य प्रकाश में आ जाएगा। प्रभु कहते हैं, ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा और प्रकाश में नहीं आएगा। कुछ लोग जब चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, सोचते हैं किसी ने नहीं जाना है, कोई नहीं जानता है। राजा दाऊद ने बहुत बड़ा अपराध किया। राजा दाऊद ने सोचा कोई नहीं जाना है, लेकिन जिसको जानना चाहिए वह जान गया। ईश्वर ने नाथान को, नबी नाथान को दाऊद के पास भेजा और कहा कि तुमने पाप किया है। जब तक हमारे अंदर झूठ होगा तब तक हम डरे हुए होंगे, क्योंकि हम स्वयं जानते हैं कि वो हमेशा के लिए छिपा नहीं रहेगा। कभी ना कभी वो बात बाहर आ जाएगी, हम डरते हुए जिएंगे। प्रभु कहते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं जो प्रकाश में नहीं आएगा, प्रकाश में आ जाएगा। इसीलिए एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 25 में संत पौलुस कहते हैं कि हम एक दूसरे से सत्य बोलें। पौलुस कहते हैं, आप लोग झूठ बोलना छोड़ दें, आप लोग झूठ बोलना छोड़ दें और एक दूसरे से सच ही बोलें, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। आप झूठ बोलना छोड़ दें, एक दूसरे से सच ही बोलें, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। हम विश्वासियों को झूठ बोलना छोड़ना चाहिए। हम सत्य के मार्ग पर आए हैं, हमें झूठ बोलना छोड़ना चाहिए। लालच में पड़कर हमें झूठ बोलना छोड़ना चाहिए। चंद पैसों के लिए झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना चाहिए, छोड़ना चाहिए। हमें राजाओं के दूसरे ग्रंथ में एक और उदाहरण मिलता है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, आराम का सेनाध्यक्ष नामान कोढ़ी था, लेकिन उसकी दासी एक यहूदी थी
और उसने अपनी मालकिन से कहा कि काश हमारे मालिक इस्राएल में नबी एलीशा के पास जाते तो चंगी हो जाती। और उस दासी की बात को मानकर आराम का सेनाध्यक्ष नामान एलीशा के पास आता है। एलीशा ने उसे कहा कि तुम जाकर 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाओ, तुम चंगी हो जाओगी। पहले पहले नामान को बुरा लगा, लेकिन बाद में अंततः नामान यरदन नदी में जाकर एक बच्चे की तरह डुबकी लगाता है। 7वें बार वो पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है और एलीशा के सामने आ जाता है। नामान ने अपने साथ बहुत सारे उपहार लेके आया था, सोना, चांदी, वस्त्र, अन्य चीजें एलीशा को देने के लिए, लेकिन एलीशा लेने से इनकार करता है। एलीशा कहता है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता हूं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा। एलीशा के नौकर ने यह देखा, गहजी उसका नाम था, एलीशा के नौकर गहजी ने यह देखा कि मेरे गुरुवर ने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया, पैसा पाने का, वस्त्र पाने का एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। जब नामान चला गया तो गहजी एलीशा के पास से चला जाता है, चुपके से चला जाता है, और वो जाकर नामान से कहता है कि मेरे गुरुवर के कुछ शिष्य आ गए हैं, उनको कुछ उपहार की जरूरत है, आप मुझे कुछ उपहार दीजिए। बड़ी खुशी से नामान अपने लोगों के उपहार के साथ गहजी के साथ भेज देता है, और गहजी उन सारे उपहारों को ले आकर पीछे छिपा देता है और एलीशा के सामने आता है। एलीशा ने गहजी से पूछा, तुम कहां से आए हो? एलीशा ने गहजी से पूछा, तुम कहां से आए हो? गहजी छिपाता है, झूठ बोलता है, और मालूम क्या होता है? एलीशा ने कहा कि तुम्हें वही रोग मिलेगा जो नामान का रोग था। उस समय से गहजी कोढ़ी बन जाता है। फिर मैं कहता हूं ये घटना क्या के लिए लिखा गया है? आप और मेरे लिए लिखा गया है। ये घटना आप और मेरे लिए लिखा गया है। झूठ बोलने से हमारे साथ क्या होता है इसको बताने के लिए एक घटना बताया गया, लिखा गया है। हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 12 में, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 12 में बहुत सुंदर वचन है। उसके वाक्य 22 में, प्रभु को झूठ बोलने वालों से घृणा है। शब्दों का ख्याल कीजिए, प्रभु को झूठ बोलने वालों से घृणा है, किंतु वह सत्य बोलने वालों पर प्रसन्न है। प्रभु को झूठ बोलने वालों पर घृणा है, किंतु वो सत्य बोलने वालों पर प्रसन्न है। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है ईश्वर सत्य है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि मैं ही सत्य हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु सत्य है, ईश्वर सत्य है। जो यीशु का शिष्य वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है। जो यीशु का शिष्य वो कभी भी बेईमानी नहीं कर सकता है, बेईमानी का साथ नहीं दे सकता है। एक बार की बात है, एक बार हम अपने आश्रम के कुछ अगुओं के साथ बैठे हुए थे और उनको करीब पौन घंटे की शिक्षा दे रहा था मैं ईमानदारी पर। बहुत कठिन था, लोग मुश्किल से सुन रहे थे, क्योंकि आज के जमाने में ईमानदारी कहीं देखने को नहीं मिलती है। और लोगों ने ये ठान लिया, सोच रखा है कि यही रास्ता है। सभी लोग झूठ बोलते हैं, हम भी झूठ बोलेंगे। सभी लोग बेईमानी करते हैं, हम भी बेईमानी करेंगे। आज संसार का ये संस्कार हो गया है, ये संसार का संस्कार हो गया है झूठ बोलना, बेईमानी करना, भ्रष्टाचार। तो मैंने पौन घंटे की शिक्षा दी। उसके बाद एक भाई जी ने मुझसे कहा, स्वामी जी एक बात बोले। मैंने कहा बोलिए। उन्होंने कहा 25% डिस्काउंट दे दीजिए।
25% डिस्काउंट दे दीजिए, और मैं आज ये बताना चाहता हूं यहां पर 1% भी डिस्काउंट नहीं है। ईश्वर सत्य है, प्रभु यीशु सत्य है, और जो सत्य के शिष्य हैं, सत्य पर विश्वास करने वाले हैं, वे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है। वो कभी भी असत्य का साथ नहीं दे सकता है। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना अध्याय 8 में उसके वाक्य 44 में, यहूदी धर्मगुरुओं को संबोधित कर रहे हैं। क्या कहते हैं? तुम अपने पिता शैतान की संतान हो। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वो तो प्रारंभ से ही हत्यारा था, उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वो झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। प्रभु यीशु घोषित करते हैं, जो झूठ बोलता है, जो बेईमान है, जो बेईमानी को साथ देता है, वो ईश्वर की संतान नहीं हो सकता है, वो शैतान की संतान है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने प्रभु यीशु को अपने गुरुवर माना है, अपने प्रभु माना है। हम झूठ नहीं बोल सकते, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। हमें सत्य के पक्ष में होना है। पिलातुस के सामने खड़े होकर प्रभु यीशु ने कहा, जो सत्य के पक्ष में है वे मेरे साथ हैं। यीशु का शिष्य सत्य के पक्ष में है। यीशु के शिष्य की जुबान कभी झूठ नहीं बोल सकती है। यीशु का शिष्य कभी बेईमानी नहीं कर सकता है, बेईमान का साथ नहीं दे सकता है। झूठ और सत्य का मेल नहीं होता है, बेईमानी और सच्चाई का मेल नहीं होता है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो झूठ बोलते हैं वे शैतान की संतान है। हम ईश्वर की संतान बने, हम झूठ बोलना बंद करें। हो सकता है कि हम में से कुछ लोगों के लिए आदत बन गई है, कोई भी कुछ भी बोलेगा तुरंत बोलेंगे नहीं, झूठ बोलने की आदत बन गई है। अभी मुझे याद है, आश्रम में एक बहन थी, कुछ भी पूछता था झूठ बोलती थी, नहीं बोलती थी। बाद में आके मुझसे बोलती थी, मुझे माफ़ करना, मैंने किया था, लेकिन सबके सामने मैंने सोचा मेरी बदनामी होगी, इसीलिए मैं झूठ बोली। बदनामी से बचने के लिए, शर्म से बचने के लिए, लोगों के सामने छोटे माने जाने से बचने के लिए हम स्वभावतः झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना बंद करें, सत्य बोलना सीखें। सत्य बोलना आसान नहीं है। सत्य बोलने से आपको खतरा हो सकता है, आपको कई प्रकार की जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, आपको तिरस्कार का सामना करना पड़ सकता है, लोग आपसे घृणा कर सकते हैं। सत्य के लिए नबियों ने अपनी जान दे दी। नबियों के साथ कैसा व्यवहार हुआ, ईश्वर की ओर से बोलने के कारण, सत्य बोलने के कारण। यूहन्ना बपतिस्ता को सत्य बोलने के लिए अपने सिर गंवाना पड़ा। प्रभु यीशु को सत्य के पक्ष में बोलने के लिए, सत्य का साक्ष्य देने के लिए क्रूस पर चढ़ना पड़ा। हमें भी कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन हम झूठ बोलना बंद करें, सत्य बोलना सीखें। ये जाने कि प्रभु झूठ बोलने वालों से घृणा करते हैं। प्रभु को झूठ बोलने वाली जीवा पसंद नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। इस समय ईमानदारी से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे होंठों को कभी भी झूठ बोलने ना दे, मेरे होंठों से कभी भी झूठ ना निकलने दे। हे प्रभु यीशु, तूने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 17 वाक्य 17 में कहा, हे पिता उन्हें तू सत्य के प्रति समर्पित कर। आज हम भी प्रार्थना करते हैं, हमें सत्य के प्रति समर्पित कर, हमें भी सत्य के प्रति समर्पित कर। हमें झूठ से बचा, हमें सत्य के लिए समर्पित कर। प्रभु यीशु तूने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं।
तू सत्य है। जो तेरे साथ चलता है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है, बेईमान नहीं हो सकता है। हमें हिम्मत दीजिए, सहारा दीजिए। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए, उनको साहस दीजिए, उनको सच्चाई के प्रति झुकाव दीजिए। तूने अपने वचन में कहा, यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 3 में, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 63 में तूने कहा है, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है वही जीवन और आत्मा है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 119 वाक्य 11 में, मैंने तेरी शिक्षा को अपने हृदय में संचित रखा जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा हमें साहस दीजिए, सत्य के साथ खड़े होने के लिए हमें धैर्य दीजिए, ताकि सच्चाई हम बोलें, हम बेईमानी का साथ ना दें।